अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे इननेट बिहेवियर की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 19 जो कि बिहेवियर के नाम से है। पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 17 जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है। जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 3 जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के नाम से है, उसमें ये टॉपिक मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप इननेट और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इननेट बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहेवियर की कि बिहेवियर क्या है। कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या है, वो हमारा बिहेवियर है। इसी तरह से अगर इननेट की बात की जाए कि इननेट क्या है, तो हम कहते हैं इनबॉर्न, जो बाय बर्थ है, जिसे सीखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे बिहेवियर जो है उन्हें इननेट बिहेवियर कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें डायग्राम में, तो आप देख रहे हैं कि एक स्पाइडर क्या कर रही है, अपने वेब को बना रही है। मतलब ये कि जो मकड़ा है वो क्या कर रहा है, वो अपने जाले को बुन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक बर्ड अपना घोंसला बना रहा है। इसके अलावा इससे नेक्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो कैटरपिलर है वो क्या कर रहा है, वो अपने बाहर एक शेल की तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कोकॉन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डॉल्फिन जंप करती है वाटर से निकल के, जिसे क्या कहा जाता है, लिपिंग कहा जाता है, कि वो जो जंप कर रही है ये क्या है, ये सारे के सारे इनके इननेट या फिर हम कह सकते हैं कि इनबॉर्न बिहेवियर हैं, जिन्हें इन्हें किसी ने सिखाया हुआ नहीं है। तो ऐसे बिहेवियर है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इननेट बिहेवियर। अब अगर हम ये बात करें कि जो इननेट बिहेवियर है उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमें पता है कि हमारा एक नर्वस सिस्टम है, आसाबी निजाम है, जो किन से मिलकर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो इननेट बिहेवियर है ये भी जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि क्या बना रही है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं ये क्या बना रही है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम टाइप्स की बात कर लें कि इननेट बिहेवियर की कितनी टाइप्स हैं, तो वो हम साथ में देख लेते हैं यहाँ पर कि उसकी कितनी टाइप्स हैं। उसकी 2 टाइप्स हैं। जो पहली टाइप है उसे कहा जाता है ओरिएंटेशन बिहेवियर, और जो उसकी नेक्स्ट टाइप है उसे कहा जाता है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ओरिएंटेशन बिहेवियर के बारे में। ओरिएंटेशन बिहेवियर की बात की जाए तो जैसे हमें पता लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, ओरिएंट मतलब डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो हम एनिमल्स की बात करें यहाँ पर, तो जो एनिमल चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, या फिर हम कहते हैं कि वो मूव करते हैं, वो हरकत करते हैं अगर किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगर स्टिमुलाई की बात कर लें, पहले के स्टिमुलाई क्या है, तो स्टिमुलाई कहा जाता है कोई भी तब्दीली, ठीक है, जो उनके आसपास कोई भी तब्दीली आ रही है वो क्या है, वो स्टिमुलाई। तो जब एनिमल अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो मूव करता है, वो हरकत करता है किस में, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, तो वो उस तरह का जो बिहेवियर है उसे कहा जाएगा ओरिएंटेशन बिहेवियर। अब ओरिएंटेशन बिहेवियर में भी फर्दर इसकी टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहली जो है उसे कहा जाता है टेक्सिस,
ठीक है। अब अगर हम टेक्सिस को देखें तो टेक्सिस में हम कहते हैं कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं वो किस तरफ होती हैं। हम साथ में यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं कि ये क्या है। ये वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं जो किसी भी स्टिमुलाई की या तो उसकी तरफ होंगी या उससे दूर होंगी। ठीक है। अब अगर हम इसको साथ में डायग्राम से देखें तो हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं जिसमें हम फोटो टेक्सिस को देख रहे हैं। फोटो मीन्स लाइट, जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि फोटो का क्या मतलब है, लाइट। और टेक्सिस में हम कह रहे थे कि वो क्या होगी, डायरेक्शनल मूवमेंट या तो वो स्टिमुलाई की तरफ होगी या स्टिमुलाई से दूर होगी। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे क्लेमिडोमोनास कहा जाता है। वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है अपने स्टिमुलाई की तरफ, और यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, लाइट। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इसकी तरफ को मूव कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फोटो टेक्सिस शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये लाइट से अवे मूव कर रहा है, मतलब लाइट से दूर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, मतलब वो अपने स्टिमुलाई की तरफ भी मूव कर रहा है, टूवर्ड स्टिमुलाई, और यहाँ पर हमने देखा कि वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। इसी तरह से अगर हम कीमोटेक्सिस की बात करें तो जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि कीमोटेक्सिस क्या होगा, यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो कोई भी केमिकल होगा। तो जब ऑर्गेनिज्म मूव करेगा अपनी स्टिमुलाई की तरफ, मतलब यहाँ पे किसकी तरफ, केमिकल की तरफ, तो वो क्या शो करेगा, वो पॉजिटिव कीमोटेक्सिस शो करेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ कोई केमिकल प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म अपनी केमिकल से दूर भाग रहा है, उससे अवे जा रहा है। तो फिर यहाँ का जो बिहेवियर है, जब हम कह रहे हैं कि वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, तो उसे हम कहेंगे कि वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नेगेटिव कीमोटेक्सिस। ये तो था टेक्सिस। ठीक है। जो किसका, जो फर्दर आगे किसकी टाइप है, ओरिएंटेशन बिहेवियर की। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो क्या है, वो है ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म को हम फर्दर देख लेते हैं कि ट्रोपिज्म क्या है। ट्रोपिज्म जो है वो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। वहां पर तो हमने देखा था कि होल ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है, लेकिन ट्रोपिज्म में हम देखते हैं कि ये ग्रोथ मूवमेंट है, और ये किस वजह से है, ये भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ही होंगी। और ये किस तरफ होती है, हमेशा रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। मतलब ये कि या तो ये स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में स्टिमुलाई की तरफ को ग्रोथ मूवमेंट्स होंगी या फिर उसकी अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर हम इस एग्जांपल से देखें तो जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फोटोट्रोपिज्म, जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि फोटो मींस लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म में क्या होगा, इसको हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर हम एक प्लांट की बाकी सारी साइड्स को कवर कर दें, इस तरह से कवर कर रहे हैं कि वहां पर लाइट या रोशनी उस तरफ से प्लांट तक ना पहुंच सके, और सिर्फ एक साइड को खुला छोड़ दें जहां से लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, जहां से रोशनी उसके ऊपर आ रही है, तो हम देखेंगे कि जो प्लांट की शूट्स हैं, जो उसका स्टेम है, यहाँ पर तना या जो उसकी शाखें हैं, वो किस तरफ को ग्रोथ शो कर रही है, वो उस तरफ को ग्रोथ शो करती है जहां पर लाइट है। मतलब यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, लाइट है। तो ग्रोथ मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में हुई, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, लाइट के रिस्पॉन्स में। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो है जियोट्रोपिज्म। जियो किससे रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड। और इसके लिए भी अगर हम एक डायग्राम देखें तो जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो शूट्स हैं वो क्या शो कर रही है, वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही है। क्यों, क्योंकि वो मूव कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी की बात की जाए तो वो फोर्स है, वो ताकत है जिसके जरिए से जमीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो अगर रूट्स की बात की जाए, जो इनकी जड़ें हैं, वो क्या शो कर रही हैं, वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं, क्योंकि वो जमीन की तरफ को ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्टिमुलाई की बात करें कि स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटी, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या है कि जो शूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही हैं, मतलब ग्रोथ शो कर रही है, इसलिए उनकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है। और जो रूट्स हैं वो टूवर्ड द ग्रेविटी ग्रो कर रही है, इसलिए उनकी जो ग्रोथ है वो किस तरफ है, वो जमीन की तरफ है। तो ये हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, आज हमने देखा इननेट बिहेवियर के बारे में।
आज हम पढ़ेंगे नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बिहेवियर है क्या। अगर बिहेवियर की बात की जाए तो बिहेवियर हम कहते हैं कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या है, वो हमारा बिहेवियर। उसमें से भी अगर हम नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर की बात करें कि ये किसकी टाइप है, तो जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इनेट बिहेवियर को। इनेट बिहेवियर क्या, कौन सा बिहेवियर होता है जो इनबॉर्न है, जो हम कहते हैं कि बाय बर्थ होता है, उसे कहा जाता है इनेट बिहेवियर। और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर उसकी एक टाइप है। अब अगर हम इसको देखें कि इनेट बिहेवियर कौन से होते हैं, तो वो जैसे कि हम कह रहे हैं कि जिसे सीखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर परिंदों की बात की जाए तो वो अपना घोंसला बनाते हैं, वो कहीं से सीखते नहीं है, वो उनका इनेट बिहेवियर है। अगर हम स्पाइडर की बात करें तो वो क्या करता है, वो अपना जो वेब बनाता है, मतलब जो अपना जाला बुनता है, वो भी उसका इनेट बिहेवियर। अगर हम नॉन ओरिएंटेशन में फर्दर बात करें कि इसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो इसकी जो पहली कैटेगरी है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में भी अगर हम देखें कि रिफ्लेक्सेस क्या है, तो ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस हैं। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस कौन से होते हैं, वो जो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, वो रिस्पॉन्सेज में उन्हें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज कहा जाता है। और किस वजह से आते हैं, इस वजह से आते हैं जब कोई भी चेंज आता है, कोई भी तब्दीली आती है, कहां पर, हमारी बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर। इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो ये आपके सामने एक डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम से आप देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर ब्राइट लाइट एकदम से आंख के ऊपर डाली जाए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। प्यूपिल क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी आई है, आंख है, और आंख के अंदर ये जो ब्लैक सर्कल आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्यूपिल है। अगर मैं इसको इंसर्कल करूं तो ये देखिए, ये क्या है, ये प्यूपिल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका साइज इतना है। अगर हम ब्राइट लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। और ये क्या है, ये हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स हुआ कि इसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर आपकी आंख के ऊपर लाइट मारी जाए और आप खुद से कोशिश करें कि आपके आई का जो प्यूपिल है ये कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो ऐसा नहीं होगा। और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा आसाबी निजाम, जो किससे मिलकर बना हुआ है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं। तो इसमें हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे आसाबी निजाम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्रेन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं और उसको निगलते हैं, मतलब ये कि स्वेलो करते हैं, तो फिर उसको स्वेलो करने के बाद जब वो हमारी कहां पर चली जाती है, वैसे तो कहां जाती है, फूड पाइप में। लेकिन अगर उसका कोई पार्ट, कोई जर्रा अगर हमारी विंड पाइप में आ जाए, जो कि क्या है, रॉन्ग पाथ, गलत रास्ता है, तो क्या होगा, एकदम से आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी। और वो जो खांसी आती है, वो जो कफिंग होती है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। वो क्या है, वो एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से चेंज, कोई भी तब्दीली अगर हमारी बॉडी के बाहर आ रही है या फिर हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है, इस तरह के जो रिस्पॉन्स है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्सेस। अब अगर हम ये इननेट बिहेवियर में, नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर में अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, तो वो क्या है, वो है इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स होते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का मतलब क्या है, मतलब ये कि जो पहले से प्रोग्राम है, पहले से प्लान्ड है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ में कौन कौन से गोल्स हैं जो उसने अचीव करने हैं। उसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ सालमन्स को। माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन की अगर वैसे हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, हिजरत करना, मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कौन सी फिशेज हैं, ये सालमन्स हैं। ये क्या करती हैं, ये माइग्रेट करती हैं, कहाँ से, सी से, समंदर से, किसी भी स्ट्रीम, रिवर में, जहां पर वो हैच हुई होती हैं, जहां वो हम कह सकते हैं कि पैदा हुई होती हैं, अंडों से बाहर निकली होती हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है उसको अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या होता है, जो फीमेल फिश है वो क्या करती है, वो एक नेस्ट डेवलप करती है और वहां पर नेस्ट डेवलप करने के बाद वहां पर वो एग ले करती है। एग ले जब कर देती है तो जो मेल फिश है वो क्या करती है, मेल फिश इसके ऊपर अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देती है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पॉनिंग। और जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, इसमें से आप देख रहे हैं कि अंडों से बच्चे निकल रहे हैं।
मतलब ये क्या है, ये छोटे छोटे से फिशेस हैं, ये अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का जो पहला पार्ट है वो फ्रेश वाटर में ही गुजारती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है फ्रेश वाटर, और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो ये यहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं ओशियन में, जहां से इनके जो पेरेंट्स थे वो आए थे। बाकी की जो अपनी लाइफ है वो सारी की सारी ओशियन में, समंदर में गुजारती हैं, और समंदर में गुजारने के बाद जब इनका रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड आता है, मतलब जब इन्होंने दोबारा से एग ले करने होते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हजारों बल्कि सैकड़ों मीलों का सफर तय करके दोबारा से उसी वाली स्ट्रीम में आती हैं जहां पर ये हैच हुई थी। जैसे कि हम देख रहे हैं, हैच होने का क्या मतलब है कि वो अंडों से बाहर निकली थी, उसी स्ट्रीम में ये दोबारा से वापस आती हैं। दोबारा से जो फीमेल फिशेस हैं वो एग ले करती हैं, जो मेल फिशेस हैं वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर अपने स्पर्म रिलीज करते हैं और एक साइकिल चलता जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें कि वो रास्ता, वो पाथ, वो इन्हें किसी ने बताया हुआ नहीं है, वो गाइडेड नहीं है, बल्कि इनके इंस्टिंक्ट में प्रेजेंट है। इस तरह इसलिए इन्हें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स कहा जाता है, कि जो इनके इनबॉर्न है, मतलब ये कि किसी ने सिखाए नहीं है, ये लर्न नहीं है, इनके सीखे हुए नहीं है, बल्कि इन्हें ये खुद से पता है कि जब ये इस यहाँ पर अपनी लाइफ का जो टाइम पीरियड है वो गुजारने के बाद फ्रेश वाटर में जब समंदर में जाएंगे, और जब दोबारा से इनका रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड आएगा, मतलब स्पर्निंग करनी होगी, इन्होंने एग ले करने होंगे, तो ये बिल्कुल उसी रास्ते से, उसी स्ट्रीम में, उसी नदी में या फ्रेश वाटर जहां पर ये ले किए थे एग और जहां पे ये हैच हुई थी, वहीं पर आते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जब ये यहाँ से, हम कहते हैं कि ओशियन से जब ये समंदर में आते हैं तो उनका नंबर उतना नहीं रहता है, क्योंकि रास्ते में इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसलन वो कौन कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं, जैसे ये कि इन्हें वहां पर किसी ने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा क्योंकि ये वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो बहुत सारी रास्ते में मर भी जाती हैं। तो अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें कि कितना टाइम पीरियड ये ओशियन में गुजारती हैं, जब ये वापस आ जाती हैं समंदर में तो कितना होता है वो टाइम पीरियड, वो कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 7 साल भी हो सकता है, कितना टाइम वो वहां गुजारेंगी। और फिर जब उन्होंने एग ले करने होंगे तो वो दोबारा से क्या कर जाएंगी, माइग्रेट करेंगी, किस तरफ को, फ्रेश वाटर की तरफ। तो ये क्या था, ये इनका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। और इस तरह का जो बिहेवियर है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इंस्टिंक्ट्स। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें तो ये हमारे सामने एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख रहे हैं क्या, डांसेस ऑफ बीज। आपने शहद की मक्खियां देखी होंगी, ये क्या है, शहद की मक्खी। आपने देखा होगा कि जब वो छत्ता बनाती हैं तो उसमें वो किस तरह से राउंड राउंड मूव कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये जो राउंड राउंड मूव करी, ये उनका क्या है, ये उनका डांस है। और अपने इस डांस से, इस मूवमेंट से वो जो बाकी छत्ते में, हाइव में जो बाकी मक्खियां हैं उनको बताती हैं कि वो जहां से फूड लेकर आई हैं वो कितने डिस्टेंस पे। अब अगर हम देखें कि वो किस तरह का डांस शो करती हैं, वो इस तरह का डांस शो करती हैं कि राउंड, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वो राउंड डांस शो करती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो फूड है वो 50 to 75 मीटर्स है हाइव से, मतलब उनके छत्ते से 50 to 75 मीटर दूर है। लेकिन अगर वो वेगल डांस शो करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं, वो वेगल डांस अगर शो कर रही हैं, जैसे कि इस तरह का, ये क्या है, ये उसका वेगल डांस है। तो इसका मतलब है कि जो फूड है वो उनके हाइव से, उनके छत्ते से तकरीबन 75 मीटर, किलोमीटर से ज्यादा दूर है। ये तो हमने देखा कि अगर वो राउंड डांस करती हैं तो वो क्या बता रही हैं, और अगर वो वेगल डांस करती हैं तो फिर वो क्या बताती हैं। अब अगर हम ये देखेंगे उनकी डांस की जो स्पीड है वो क्या बताती है, तो इसके अलावा जो उनके स्पीड है डांस की वो भी डिस्टेंस बताती है। अब अगर हम एक और डायग्राम से देखें कि वो एंगल किस तरह से बताते हैं, मतलब ये कि वो किस तरह बताती हैं कि जो फूड है वो किस सिमत में है। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये उसके फूड है, ठीक है, और ये क्या है, सन। तो वो सन से रिलेट करके अपनी डायरेक्शन को बताएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वो इस डायरेक्शन में अपना डांस शो करती है तो इसका मतलब है कि जो फूड है वो 30 टू राइट है सन से। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि वो इस तरह का डांस शो करती है, जैसे कि आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि फूड जो है वो स्ट्रेट सन की डायरेक्शन में है, लेकिन अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हेड इस डायरेक्शन में, और इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका हेड जो है वो
इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये देखें यहाँ पर इसका हेड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फूड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है सन के। तो ये क्या था? ये हमने देखा कि डांसेस ऑफ बीस के जरिए से वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, वो किस तरह से बताती हैं कि फूड कितने डिस्टेंस पे है और वो कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब ये कि वो कौन सी सिम्त में है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर के बारे में।